नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर के खुलकर बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं विपक्ष अपनी हार से हताश है, इसी वजह से वो लोकसभा को चलने नहीं दे रहा और लगातार एसआईआर को मुद्दा बना करके जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि आज की हुई इस बैठक में लोकहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंथन किया गया। वहीं पर इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, युवाओं के लिए कुछ बेहतर और फायदेमंद चीजें आ सके। साथ ही कहा जा रहा है कि किसानों के लिए भी कई बड़े फैसले भी सरकार इस कैबिनेट बैठक में ले चुकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो दिल्ली गठबंधन है या एसआईआर मीडिया से बौखला गए, ये लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे हैं, देशों को लूट रहे हैं जहाँ इनको मौका मिला है। तो देश आगे बढ़ गया और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा, कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा, कोई अगर एक शहीद स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात उसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिला है, मिलता है। और सबसे अपील करते हैं सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और ब्यूरो साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना हुए, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। और बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने का अवसर मिला है मतदाता सूची शुद्धिकरण का। उसको कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है। उसको जो हम लोग कहते थे तो उसको गलत लगता था। 2047 तक कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी या टीएमसी या राष्ट्रीय जनता दल या सब लोगों को लग रहा है कि 2047 विकसित भारत बनने तक इनका सत्ता में आने का स्वप्न रह जाएगा, वो सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। एसआईआर को लेकर के पिछले 15 दिन से हम आपको लगातार गाइड दे रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये एक मतदाता का सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लगातार जो आम जनमानस के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना गणना प्रपत्र फार्म जमा कर रहे हैं। समस्या क्या है ये आप उनसे पूछिए। आप ये बताइए कि बिहार में क्या कोई कंप्लेंट आपको मिली है? ये तो आप बताइए ना, अभी तो जर्नलिस्ट हो, एक कंप्लेंट बिहार में आई हो ये बताओ आप। आइए कोई आप कोई आपके चैनल को, किसी यूट्यूबर को कि हमारा वोट काट दिया गया। नॉट ए सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये केवल हार की खींच को मिटाने के लिए फेस सेविंग कर रहा विपक्षी दल, खासकर सपा के लोग ये पुष्पित पल्लवित करते हैं गुंडे माफियाओं को, बदमाशों को। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर इस प्रकार के जो दुर्घटनाएं हैं, दुखद है, उस पर वो काम कर रहे हैं और हर स्थिति में वो प्रदेश की जनमानस के साथ हम लोग देखिए अब संसद चलाने का उनका इच्छा नहीं, कहेंगे क्या? पब्लिक में जाने के लिए संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भारतवर्ष के लोग देखते हैं कि विपक्षी दल क्या कर रहे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, कि जनता के साथ नहीं है। आज भारत दुनिया के पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर चौथे नंबर पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कृषि विज्ञान से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान तक में हर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। और यही कारण इनके पेट में दर्द है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। कांग्रेस जैसे जो विपक्षी दल है, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है, सत्ता के लोलुप, सत्ता के भूखे लोगों का समूह है। इनके पास जनता के लिए कुछ नहीं। बिहार में शिकायत है कि जिन लोगों के वोट मिले वास्तव में उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन चुनाव आयोग। और ये विपक्ष इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कल संसद नहीं चल रही, लोकसभा नहीं चल रही, इसलिए आज विपक्ष को अपनी रणनीति पर बार बार विचार करना चाहिए। देश के हित में काम करें तो उनकी भी छवि बनती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की बैठक होती है तो लोक हित के, जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को
1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के निर्णय लेने का काम होता है। आज भी विभिन्न विषयों बिंदु हैं जिन पर लोक हित में जनहित में निर्णय लेने का काम होता है। देखिए, हम लोग नेता आदमी हैं, हम लोगों के यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो आप उस फोटो से और उससे क्या जांच कराइए, जांच में जो दोषी उसकी क्या, ये झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी बूथों को बैठ करके देख रहे हैं, जो हमारे BLO हैं और अधिकारी हैं, पंचायत लगाए गए, सहायक पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जो भी अधिकारी लगाए गए हैं, सब बाकायदे सबके नाम फार्म में फिलअप हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाम कट रहे हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में, उनके नाम कट रहे हैं, उस बात को लेकर के विपक्ष को चिंता है। जो लोग, अब ये विपक्ष से पूछिएगा तो उसी का निस्तारण हो रहा है ना। दूसरी चीज की, गांव से पलायन करके लोग शहरों में जाके बस गए और शहरों में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर रहे हैं। तो उनका एक ही जगह होगा, या तो गांव में करावें या तो शहर में करावें। कुछ लोग हैं प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, तो एक ही जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करावें। इसके लिए लोग परेशान है कि सब जगह रहेगा तो सब जगह वोट देंगे। भी अंग्रेज आए थे तो कुछ लोगों की वजह से हमें बहुत करना पड़ा है, और उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ लोगों के लिए कहा था, लेकिन शब्द टू पेश किया जाए वो गलत है। आज भी जो भी दलाल की परिभाषा है, जिनके वजह से देश गुलाम रहा 750 वर्ष, और मुगलों का, अंग्रेजों का शासन था, उन्हीं दलालों की बात की जाए, तब भी कहा था, आज भी कहा। आज इनको दलालों पर लगता है, बोला जाता तो उसको खराब लग रहा था। जहाँ तक जेब काटने की बात है, मैं रिताज राज का वंशज हूँ, आके मिलने, अब कौन काट सकता कौन नहीं मेरा पता है। उस यूपी में हुए इस बड़ी कैबिनेट के पहले जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष पर हमला किया है, निशाना साधा है, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है। अब देखना ये होगा कि SIR के मुद्दे को जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है और जिस तरह से प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष पर बीजेपी सरकार की तरफ से, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।